मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं थंबनेल पर कि 15 अगस्त को आजादी क्यों, एक ऐसा विषय है जो हम लोग अभी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं आपके, और इस टॉपिक में चर्चा कर रहा हूँ। एक सटीक विश्लेषण, इसको छोड़ना नहीं है आपको एक बिंदु को, और मैं चर्चा करूंगा आपसे इस विषय पर। और मैं आपको ले चलता हूं अपने प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं बताऊंगा आपको कि आखिर 15 अगस्त को ही भारत को आजाद क्यों किया गया। आखिर वो क्या कारण है 15 अगस्त को ही भारत को आजादी मिली। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आपके कि 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली, वो कौन कौन से और राष्ट्र रहे जो भारत के अलावा जिन्हें 15 अगस्त को आजादी मिली। तो मैं आपको समय को जाया ना करते हुए मैं बिल्कुल आपको वही ले चलूंगा जिसके लिए घटनाएं बनी कि आखिर भारत को ये आजादी 15 अगस्त को क्यों दी जाए। इसलिए आप लोग सब लोग अंत तक बने रहेंगे, वीडियो पर छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं आपको ऐसे तथ्यात्मक बिंदुओं को बताऊंगा जो आपने शायद अभी तक किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं सुने होंगे। आप सभी लोग नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। और मैं फिर ले चलता हूं आपको वहीं पर। मैंने यहां लिखा है आपके 20 फरवरी 1947 को, आप जैसे देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया आप लोग यहाँ से कि 20 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और उन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या नाम है आपके, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, मैं लिखा है इस पर स्क्रीन पर आपके। उन प्रधानमंत्री का नाम है क्लीमेंट एटली। क्या नाम है? क्लीमेंट एटली नाम है उनका। उन्होंने ब्रिटेन के जो लोअर हाउस है, क्या नाम है उसका, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या नाम है, हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने ये घोषणा कर दी, कहां, 20 फरवरी को, कि 30 जून 1948, ध्यान देंगे इस बात पर, 47 नहीं 48, 30 जून 1948 से पहले हम भारत को आजाद कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तथ्य को आप नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कही है, ये बात कही है क्लीमेंट एटली, जो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। उन्होंने कहा हम इसको, भारत को यहां आजाद कर देंगे। आप लोगों को एक बात मैं ऐसी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी, और यदि सुनी भी होगी तो आपको रिवाइज हो जाएगा यहां से, कि जो क्लीमेंट एटली है वो भारत की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर थे। और जब 1928 में भारत में साइमन मिशन आया भारत में, तो साइमन मिशन के साथ भी ये एक मेंबर के तौर पर भारत में आए थे। बताओ, उस समय एक सांसद हुआ करते थे कंजर्वेटिव पार्टी के, और जैसा कि आप जानते हो साइमन आयोग 7 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल था जो भारत में संवैधानिक सुधारों को संदर्भ में आया था, व्यवस्थाओं को लेकर आया था, उसके सदस्य थे। तो जब इन्होंने घोषणा कर दी, चूंकि पहले से ही ये कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के समर्थक रहे, इस क्रम में एटली ने जब ये घोषणा कर दी, तो इसके बाद यहां कुछ घटनाक्रम ऐसा बना, चूंकि मैं आपको आज इतिहास में नहीं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा आपको कि 15 अगस्त को ही ऐसा क्यों हुआ। मेरा विश्लेषण यहां पर है, ना कि इतिहास के उन पन्नों पर कि क्या क्या आजादी के लिए हुआ। हमारा विश्लेषण है कि 15 अगस्त को ही ऐसा क्यों हुआ, इसलिए मैं आपसे उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करूंगा। कुछ ऐसा घटनाक्रम बना जिस घटनाक्रम में 3 जून 1947 को यह तय हुआ कि भारत को 15 अगस्त को आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी, आजादी दे दी जाएगी। यहां तय हो गया 3 जून को। इसीलिए हमारे यहां पर 3 जून को 2 घटना घटी। एक तो यह तय हुआ कि 3 जून को भारत को आजाद कर दिया जाएगा, ये पहली घटना है, आज ध्यान देंगे, भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, एक घटना तय हुआ। दूसरा यह तय हुआ कि इसी दिन यानी कि 3 जून को, मैंने कहा 3 जून को 2 घटनाक्रम बने, एक तो भारत को आजादी दी जाएगी, और दूसरा यह तय हुआ कि 3 जून को हिंदुस्तान को 2 भागों में विभाजित कर भारत और पाकिस्तान के रूप में डिवाइड करके 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया जाएगा। इसलिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 3 जून को 2 घटनाएं तय हुई। एक, भारत हिंदुस्तान को स्वतंत्र किया जाएगा, लेकिन 2 टुकड़ों के साथ, एक भारत राष्ट्र बनेगा और एक पाकिस्तान राष्ट्र बनेगा। इस क्रम में जो 2 हिस्से बने, मैंने अभी ऊपर बताया आपको, इसीलिए हमारे यहां पर 3 जून की योजना को विभाजन की योजना भी कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लेंगे, 3 जून की योजना क्या कहते हैं, विभाजन की योजना, इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहां से। अब वही यक्ष प्रश्न वहीं आ गया जहां मैं चर्चा लेकर रहा था आपसे। यक्ष प्रश्न माने प्रश्न वहीं का वहीं है कि आखिर 15 अगस्त को क्यों ऐसा हुआ, 15 अगस्त को ही क्यों आपको आजादी मिली, 14 को क्यों नहीं, 20 को क्यों नहीं, 25 को क्यों नहीं, या अन्य किसी महीने में क्यों नहीं, 15 अगस्त को क्यों। चूंकि हमारा प्रश्न यही है कि भारत को 15 अगस्त को ही क्यों आजाद किया गया। मैं लिखा है ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आपको अब दूंगा।
कि आखिर वो घटनाक्रम जो बनता है यहां तक, और वो घटनाक्रम अब यहां हमारे सामने आया और इस घटनाक्रम में स्पष्ट कर दिया, क्योंकि 15 अगस्त, यह बताऊंगा मैं आपको, 15 अगस्त 1945 ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट है, जब द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो चला था उस समय आपके। तो उस समय जापान की सेना ने, ये रही जापान की सेना ने ब्रिटिश आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। किसने कर दिया? जापान की सेना ने। जब जापान की सेना ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया, तो उस समय ब्रिटिश जो सेना थी, उस ब्रिटिश सेना के अलाइंड, जो उस समय अलाइड फोर्सेस था, उस अलाइड फोर्सेस के जो कमांडर थे, उस अलाइड फोर्सेस के कमांडर और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो उस समय अलाइड फोर्सेस थी आपके, जो कि जापान के विरुद्ध लड़ रही थी। आप जानते होंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उस समय एक बहुत धुरी राष्ट्र थे, रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम बोले तो इटली, बर्लिन बोले तो जर्मनी, टोक्यो बोले तो जापान। ये धुरी राष्ट्र थे, इन्हें एक्सेस कंट्री भी कहा जाता है। अंततः मित्र राष्ट्रों में जहां ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस भी था, बाद में उसमें अमेरिका जैसा राष्ट्र भी जुड़ा बाद में। और आप जानते होंगे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जब बम फेंके गए, तो उन एटम बम के फेंकने के बाद जापान के सामने और कोई चारा नहीं था। और अंततः में लिखा है 15 अगस्त को, यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया ब्रिटिश सेना के समक्ष। ये विश्व स्तर पर बड़ी घटना थी, और जापान के आत्मसमर्पण करते ही, सरेंडर करते ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। यही कारण है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है, वो इस 15 तारीख को, यानी 15 अगस्त को अपने लिए एक खास दिन मानते थे, एक लकी दिन मानते थे। वो उनका मानना था कि ये दिन उनके लिए बड़ा खास है। यही कारण है कि उन्होंने 15 अगस्त को भारत को आजाद करने का निर्णय लिया। चूंकि भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो यही थे आपको उस समय आपके, हम कह सकते हैं कि लास्ट टाइम पर वो मार्च 1947 में जब भारत के वायसराय बनकर आए, तो वहां से लेकर के और वो जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे यहाँ पे, यानी कि गुलामी से पहले भी भारत के वायसराय हैं वो, और आजादी के बाद वो भारत के गवर्नर जनरल बने पहले। तो आपको पता होगी आपके माउंटबेटन ने 15 अगस्त को, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, जापान द्वारा समर्पण किया गया, इसलिए 15 अगस्त को भारत को आजादी दी गई। अब मैं आपको थोड़ा सा जो हमारी स्वतंत्रता दिवस, जो स्वतंत्रता का महोत्सव चल रहा है 2023 का, कुछ 2-4 पहलू बताए तो आपको। 15 अगस्त 2023 को हमारा जो इस समय जो आजादी का एक महा महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले तो इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। और जो आजादी की जो हम लोग जो वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, इस दिवस को मनाने जा रहे हैं, ये बहुत दिन खास है और हर भारतीय के लिए ये गौरवान्वित करने का दिन है, गर्व का दिन है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, पूरे भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये 15 अगस्त का दिन है, ये 1948 को यहां से लगाया जाए तो पहली वर्षगांठ है, यानी कि 15 अगस्त से लेकर के 47 से 48 तो पहली वर्षगांठ कही जाएगी। इस क्रम में 2023 को अगर मना रहे हैं तो एक 76वीं वर्षगांठ है। कौन सी वर्षगांठ है? 76वीं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस कहा जाए तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा, उसका उत्तर इसलिए मैंने देना उचित समझा यहाँ पर। कई बच्चों ने कहा ये 76 है कि 77 है, तो उसका उत्तर यही है कि वर्षगांठ आएगा तो 76 है, लेकिन अगर स्वतंत्रता दिवस आएगा तो आप बताएंगे ये कौन सा है? ये 77 है, क्योंकि 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ यहाँ पर, तो इस 15 अगस्त को यहाँ से 15 अगस्त 1940 तक गिनती करेंगे आप लोग, तो हम 2023 तक अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। 15 अगस्त को पहला मनाया 1947 में, और 15 अगस्त 2023 को जो मना रहे हैं वो 77वां हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर मैं आगे भी आपसे चर्चा रखूंगा। यहाँ पर जो आपके लिए खास बात आएगी, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप नहीं भूलेंगे। इस आजादी महोत्सव का एक बड़ा जो महत्व ये है कि इसकी जो थीम है, क्या है? थीम है वो है आजादी का अमृत महोत्सव के साथ, आजादी का अमृत महोत्सव के साथ नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या बोलेंगे? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र पहले
हमेशा पहले, राष्ट्र पहले, हमेशा पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके, इसको आप महत्वपूर्ण करके नोट डाउन कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है, इसको भूलेंगे नहीं आपके। ये इसकी थीम है, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव के साथ नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और मैं आपको अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा आपसे यहीं पर, कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जो 15 अगस्त के दिन अपनी स्वतंत्रता का अपना जो महोत्सव मनाते हैं। तो इस क्रम में जो राष्ट्र हैं भारत के अलावा, यानी भारत तो है ही, लेकिन भारत के अलावा वो कौन से राष्ट्र हैं जो अपनी आजादी का महोत्सव मनाते हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करूंगा कोरिया की। कोरिया जापान से मुक्त हुआ, कब हुआ है? 15 अगस्त, वही 15 अगस्त को, और 1945 को, इंपॉर्टेंट है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद। जापान से पहले कौन मुक्त हुआ है? तो आप बता दें कौन मुक्त हुआ है? कोरिया। कोरिया के दो टुकड़े थे, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया। ये मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा, आपका भी जब विश्व युद्ध पे चर्चा करूंगा तो वहां पर आऊंगा। फिलहाल जान लीजिए कि 15 अगस्त को और कौन कौन देश आजाद हुए। मेरे सामने को निगाह रहेंगे, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। कोरिया पहला राष्ट्र है, यानी कि 1945 को। इस क्रम में कांगो, ये कांगो बाद में रिपब्लिक ऑफ कांगो बनेगा। कांगो का पुराना नाम जायरे भी है। इसे किससे आजादी मिली है? फ्रांस से आजादी मिली है, यानी कि वही 15 अगस्त 1960 को। इस पर लिख लेंगे आप लोग, पहले 1945 फिर 1960। इस क्रम में बहरीन एक अन्य राष्ट्र है आपके, इसे मुक्ति मिली है आपके जो है, और इसे मुक्ति मिली है यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं। हालांकि इनमें थोड़ा अंतर होता है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिससे इन्हें मुक्ति मिली है। हमें भी यूनाइटेड किंगडम से ही मुक्ति मिली। और इसे किस वर्ष मिली है? 15 अगस्त 1971 को। तो ये मैं 3 राष्ट्र एक क्रम में बताया आपको। भारत के अलावा एक और राष्ट्र है आपके, इन 3 के अलावा भारत और 3 और एक राष्ट्र में नीचे लिखा है यहाँ पे, एक नाम है लिक्टेनस्टीन। लिक्टेनस्टीन एक छोटा सा राष्ट्र है, इसे जर्मनी ने 1940 में आजाद किया। बहुत छोटा राष्ट्र है, लिक्टेनस्टीन नाम है इसका। और ये दुनिया का 6वां सबसे छोटा देश है। कैसा देश है? दुनिया का सबसे छोटा देश है, 6वें नंबर का। अगर मैं बात करूं आपसे दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप जानते होंगे दुनिया का आबादी में भी, यानी जनसंख्या में भी, और बाई एरिया में भी, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राष्ट्र कौन सा है? उसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है उसका? वेटिकन सिटी, जो कि आपके रोम के पास है, आपके रोम में ही है एक प्रकार से कहा जाए तो। और वेटिकन सिटी है, मैंने बताया है ये 6 राष्ट्र मैंने आपको यहाँ पर भारत के अलावा कोरिया, कांगो, बहरीन और लिक्टेनस्टीन बता दिया। ये वे राष्ट्र हैं जिन्हें 15 अगस्त को भारत से दुनिया में आपके भारत की तरह उन्हें भी आजादी मिली है। और आज ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं छोटी साझा कर देता हूं आपको, हालांकि खुशी का महोत्सव है, लेकिन हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी राष्ट्र है बांग्लादेश। वहां पर 15 अगस्त को एक जो हम लोग मना रहे हैं हर्षोल्लास, लेकिन वहां पर वो शोक दिवस मनाते हैं, क्योंकि उनके जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी गई थी। इसलिए वहां बांग्लादेश में इस दिन को शोक दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, किसी और दिन मैं चर्चा करूंगा बांग्लादेश के इतिहास पर और जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस पर। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आपसे भारत सहित ये राष्ट्र हैं जो अपनी आजादी का महोत्सव मनाते हैं। आप सब लोग इस चैनल पर जुड़े, इन सारी बातों को मेरी लाइक करेंगे और ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। मैं आपके लिए नई नई बातें, नई नई वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आने वाले कुछ वीडियो में आपके लिए पेट के स्पेशल पार्ट्स आपके, और कल से 15 अगस्त से मैं आपके लिए स्पेशल विशेष सीरीज करंट अफेयर्स की चालू कर रहा हूं। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स की एक नई नोटबुक बना लेंगे। और आप लोग नोटबुक में ऐसी नोटबुक बनवाऊंगा मैं आपके लिए कि उनसे बाहर करंट का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये आप सब लोगों को पता है कि मैंने तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों तरीके से पढ़ाया है, लेकिन जिन तथ्यों को पढ़ाया है उससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी पूछे थे आपके, जब नोबेल पढ़ाए थे आपके। तो एक क्वेश्चन का जो मैंने कहा साहित्य के क्षेत्र में जो किसको वो पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले, तो उसका एक बड़ा उत्तर है आपके रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग भारत में जन्मे वो अंग्रेज थे जिन्हें इसका अवार्ड मिला आपके साहित्य का, और उन्हें मिला 1907 में, 1907 में। और एक नाम और बताया था मैंने आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, एक विद्वान है हमारे यहाँ पर, उनका नाम है रोनाल्ड रास, जिन्होंने मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम का पता लगाया है। मलेरिया के परजीवी यानी प्लाज्मोडियम कहते हैं उसको। तो रोनाल्ड रास को और वो अवार्ड मिला 1902 में। वो भी ब्रिटिश भारत में जन्मे एक अंग्रेज थे। 2 नाम बताए मैंने आपको, रोनाल्ड रास एक उत्तर दिया मैंने आपको भी, और दूसरा नाम बताया रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी एक पुस्तक भी है बड़ी फेमस आपके, बड़े उपन्यास भी है आपके उनका, द जंगल बुक नाम से उपन्यास है उनका, रुडयार्ड
किपलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और बाद में तो मूवियां बनी है, बहुत सारी चीज बनी है आपके। तो इस चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग उनका जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।